क्या आपने कभी मेडुसा के बारे में सुना है? वह ग्रीक राक्षस जिसके बाल सांपों से बने हैं और जिसकी एक नजर से लोग पत्थर बन जाते हैं। यह तो शायद एक कहानी हो, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह है जो इतनी खतरनाक है कि सच में आपको पत्थर बना सकती है। यह है कुख्यात लेक नेट्रॉन। लेक नेट्रॉन का पानी इतना खतरनाक क्यों है? वहां कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? और अगर आप गलती से इसमें गिर गए तो क्या आप बच सकते हैं? इससे पहले कि हम इस खतरनाक झील की गहराइयों में उतरें, हमें यह समझना होगा कि लेक नेट्रॉन में ऐसा क्या है जो इसे इतना घातक बनाता है। डेड सी की तरह यह तंजानिया की झील भी किसी समुद्र या नदी में नहीं बहती। इस झील में पानी तेजी से भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन इसके साथ झील में मौजूद नमक और खनिज वहीं रह जाते हैं। ये खनिज झील के पानी को इतना खारा और खतरनाक बनाते हैं कि यह किसी भी जीव के लिए जानलेवा हो सकता है। लेक नेट्रॉन का पानी मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट और अन्य खनिजों से भरा होता है, जो इसे बेहद एल्कलाइन बनाते हैं। इस झील का पीएच लेवल 10 से 12 के बीच होता है, यानी यह लगभग अमोनिया जितनी खतरनाक है। अगर आप इसमें गिर गए तो इसका खारा और क्षारीय पानी आपकी त्वचा और आंखों को बुरी तरह जला सकता है। लेक नेट्रॉन के आसपास बहुत कम जानवर रहते हैं, लेकिन कुछ जीव जैसे फ्लेमिंगो पक्षी यहाँ पनाह पाते हैं। वे यहाँ अपनी खास आदतों और प्रतिरोधक क्षमता के कारण रहते हैं, लेकिन इंसान के लिए ये झील बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो अगर आपने गलती से इस झील में छलांग लगा दी तो आपकी त्वचा जल सकती है और झील के खतरनाक रसायन आपके शरीर को पत्थर की तरह कठोर बना सकते हैं। यह झील किसी खतरनाक जगह की तरह नहीं लगती, लेकिन इसका पानी इतना जहरीला है कि इसे छूना भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अगली बार जब आप तंजानिया जाएं और लेक नेट्रॉन के करीब जाएं, तो इसे केवल दूर से ही देखें, क्योंकि यह झील भले ही सुंदर हो, लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे छिपा है एक खतरनाक सच। लेक नेट्रॉन का खतरनाक सच इसकी अनोखी रचना और पास के सक्रिय ज्वालामुखी ओल डोइनो लेंगाई के कारण है। यह ज्वालामुखी सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट से भरपूर दुर्लभ प्रकार की लावा, जिसे नेचुरल कार्बोनेटाइट या नेट्रॉन कहा जाता है, बाहर निकालता है। यह खतरनाक लावा झील के पानी में मिल जाता है, जिससे यह झील और भी जानलेवा बन जाती है। इस झील में मौजूद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट वही रसायन हैं जिन्हें प्राचीन मिस्र में मम्मी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये तत्व झील के पानी को एक ऐसा आदर्श संरक्षक बनाते हैं जिसमें चीजें लंबे समय तक ताजा रह सकती हैं। लेक नेट्रॉन का रासायनिक मिश्रण इसे बेहद खारा बनाता है। इसका पीएच लेवल 10.5 के करीब है, जो लगभग अमोनिया जितना खतरनाक होता है। यही रासायनिक संरचना झील को गुलाबी रंग देती है। यह झील इतनी घातक है कि अगर कोई पक्षी गलती से इसमें गिर जाए और बाहर न निकल सके, तो वह धीरे धीरे कठोर पत्थर जैसे परत में बदल जाता है। झील के रासायनिक प्रभाव के कारण पक्षी कैल्सिफाइड हो जाते हैं, यानी उनकी बाहरी परत पत्थर जैसी हो जाती है। लेक नेट्रॉन को देखना जितना सुंदर लगता है, ये उतना ही खतरनाक है। इसका पानी जीवन के लिए जानलेवा है और इसमें प्रवेश करना लगभग मौत को बुलावा देने जैसा है। 2013 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर निक ब्रांट ने पहली बार लेक नेट्रॉन की इस अजीब घटना को कैद किया। उन्होंने सूखे मौसम के दौरान झील के किनारों पर कई पत्थर जैसे पक्षी और अन्य दुर्भाग्यशाली जानवर खोजे। उनका मानना था कि झील की सतह इतनी चमकदार और रिफ्लेक्टिव है कि पक्षियों ने इसे एक बड़ा कांच का दरवाजा समझ लिया होगा और सीधे इसमें उड़कर गिर गए। लेकिन लेक नेट्रॉन में इतने सारे पक्षियों के मरने के बावजूद एक खास पक्षी की नस्ल यहाँ फल फूल रही है। झील का जहरीला पानी शिकारियों से बचने का एक सुरक्षित ठिकाना प्रदान करता है, जिससे यह फ्लेमिंगो पक्षियों के लिए बेहतरीन प्रजनन क्षेत्र बन गया है। तो अगर फ्लेमिंगो इस झील में रह सकते हैं, तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? बदकिस्मती से ये इतना आसान नहीं है। फ्लेमिंगो खारे पानी में इसीलिए जीवित रह पाते हैं क्योंकि उनकी स्किन मोटी होती है और उनके पैरों पर सख्त परतें होती हैं, जो उन्हें झील के खतरनाक पानी से बचाती हैं। इसके अलावा वे झील के किनारों पर स्थित मीठे पानी के झरनों से पानी पी सकते हैं, और अगर उन्हें खारे पानी का उपयोग करना पड़े तो उनके नथुनों में मौजूद खास ग्लैंड्स पानी से नमक छानने में मदद करती हैं। फ्लेमिंगो की यह विशेषताएं उन्हें लेक नेट्रॉन में जिंदा रहने का मौका देती हैं, लेकिन इंसान इन जहरीले और खतरनाक हालातों में जीवित नहीं रह सकते। लेक नेट्रॉन के जहरीले पानी में मौजूद शैवाल फ्लेमिंगो के भोजन का मेन जरिया है।
उनका मजबूत पाचन तंत्र उन्हें इस जहरीले भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है। यही कारण है कि लेक नेट्रॉन फ्लेमिंगो के बच्चों को पालने और शिकारियों से बचाने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अब मान लीजिए कि आप भी फ्लेमिंगो जैसा बनने की कोशिश करते हैं और झील में डुबकी लगाने का फैसला करते हैं। तो मौसम के अनुसार झील का पानी 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, जो इतनी गर्मी है कि 5 सेकंड से कम समय में तीसरी डिग्री के जलने की वजह बन सकती है। इसके अलावा झील का पानी उथला है और उसके नीचे तेज और नुकीले नमक के संरचनाओं से भरा हुआ है। अगर आप झील में डूब जाते हैं और आपका शरीर पूरी तरह पानी में डूबा रह जाता है तो आप तुरंत पत्थर नहीं बनेंगे, लेकिन झील की संरचना के कारण आपका पूरा शरीर सख्त हो जाएगा और सुरक्षित रूप से ताजा रहेगा। यहां तक कि अगर लोगों ने आपको 100 साल बाद भी पाया तो संभव है कि आपके बाल और अंग उसी हालत में मिले। यह सब लेक नेट्रॉन की ज्यादा खारा होने की वजह से होता है, जो सड़ने के प्रोसेस को रोक देती है। यह प्रक्रिया ममीकरण जैसी है, जहां टाइम के साथ आपका शरीर बदलने के बजाय सुरक्षित बना रहता है। लेकिन नेट्रॉन के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसके खतरनाक पानी में घुसने के बावजूद आप गिद्धों या अन्य शिकारियों से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उनका इस झील में आने का सवाल ही नहीं है। अगर आप किसी ठंडे मौसम में इस झील में जाते हैं तो यह किसी हॉट टब की तरह महसूस हो सकती है, लेकिन झील के अंदर मौजूद नमक की अत्यधिक मात्रा की वजह से आपकी आंखों या किसी भी जख्म में बेहद जलन होगी। अगर मैं आपकी जगह होता तो गॉगल्स जरूर पहनता। 2007 में एक और घटना में एक हेलीकॉप्टर सीधे इस रासायनिक झील में जा गिरा। उस हेलीकॉप्टर में वन्य जीव फिल्म बनाने वाले लोग सवार थे। इस दुर्घटना में पायलट की टांग टूट गई और एक अन्य यात्री की कमर टूट गई। तहाज्जुब की बात यह है कि एक यात्री मेहनत मशक्कत के बाद झील के किनारे तक पहुंच गया और पास के मसाई जनजाति के लोगों को सतर्क किया। उन्होंने तुरंत स्ट्रेचर बनाए और घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हालांकि आप लेक नेट्रॉन के जहरीलेपन से बच सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसी जगह नहीं है जहां तैरने की कोशिश की जानी चाहिए। स्विमिंग पूल आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगा। जहां तक फ्लेमिंगो की बात है, यह दिखाता है कि सबसे कठोर पर्यावरण भी कुछ जानवरों के लिए रहने की जगह बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह का अनुभव करना चाहते हैं तो पहले सावधान रहें और बेहतर प्लान बनाएं।